So class 10th, chapter number 14 from your NCERT, that is probability, वो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। आज इसका थर्ड लेक्चर है। तो आप सोचेंगे सर ये छोटा सा चैप्टर आप इसका थर्ड लेक्चर बना रहे हो, ये तो एक ही लेक्चर में हो जाता है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अगर कोई भी चैप्टर अच्छे से सीखना हो ना, डिटेल में सीखना हो, तो भैया एक लेक्चर नहीं, उसके 4, 5, 10 लेक्चर भी बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेना। लास्ट ईयर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम जिन्होंने स्कोर किया उसमें 100 आउट ऑफ 100 तक स्टूडेंट्स के, लेकिन एक बच्ची का 99 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, एक नंबर गया। क्वेश्चन पता कौन सा गलत हुआ? प्रोबेबिलिटी का। आने वाले टाइम में मैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेना। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है समझ में नहीं आता, इसलिए जितने भी लेक्चर्स देता हूँ उसको डिटेल में देखा करो और अपनी नोटबुक पे उसके नोट्स बनाया करो। स्पेशली जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उनको समझा करो। ठीक है, तो मेरे बच्चे एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है और इसमें 13 एग्जाम्पल्स हैं। 25 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में और 13 एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले आपकी टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना लें। तो बताइए 25 और 13 कितने हो गए? 38। तो 38 क्वेश्चंस क्या आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व किए हैं? नहीं किए होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। तो भैया ये 30 क्वेश्चंस के पहले अपने नोट्स बनाओ। ठीक, तो यहां पर मैं आज आपको जो इसकी एक एनसीईआरटी जो एक एक्सरसाइज है उसमें जो 25 है उसमें से फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करने वाला। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सिमिलर टाइप ही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट और आपको सजेशन देता हूं कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं 13 उनको आप खुद से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मजे से आप कर लोगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बना लोगे। एग्जाम्पल्स को जरूर करना। ठीक है, तो यहां पर देखें ये 13 वाली जो एग्जाम्पल है ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये 2 डाइस यहाँ पे थ्रो की गई हैं। सो प्लीज इस एग्जाम्पल को और इससे पहले जो 12 एग्जाम्पल्स हैं इन सबको आपने अच्छे से कर लेना है। तो एग्जाम्पल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सभी सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप आपको ये स्क्रीन एकदम विजिबल है, आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 एक्सरसाइज, तो करेंगे इसको। ध्यान से देखो, रीड करना है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है कि कैसा है, कैसा इजी है, डिफिकल्ट है। आप सोचेंगे सर ये तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझ के नोट्स बना लेने। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑलरेडी जो फर्स्ट मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनते हैं फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बताया, इवेंट्स के बारे में समझाया और कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स रहते हैं जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं, वो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखें यहां पर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, कोई इवेंट है ई, उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट का प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ये भी मेरा प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इनको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में सारे नोट्स मैंने आपको दिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होगा ही होगा, वो पहले से हमें पता है, जिसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। अब यहां वर्ड आ गया एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री वर्ड आप देखेंगे तो मतलब इंट्रोडक्शन में बहुत से कम बच्चे होंगे, मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जो इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड करेंगे, तो वहां एलिमेंट्री का मीनिंग समझाया हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट होते हैं जिसमें एक ही आउटकम होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी समझाया। तो ऐसे कह रहा है कि हर एक इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको हम प्लस करें तो टोटल सम किसके इक्वल आएगा? तो टोटल सम 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने कोई डाई थ्रो किया तो आपका सैंपल स्पेस बना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो गए? एक में आपने 1 रख दिया, एक ही आउटकम 1, दूसरे में 2 रख दिया, तीसरे में 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6।
तो देयर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6, 3 की 3/6, 4 की 4/6, 5 की 5/6 और 6 की 6/6। ठीक है, सॉरी 1 2 3 लिख दिया मैंने। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, 1 2 3 नहीं लिखना, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ठीक है, जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी वो एक ही बार आ रहा है 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी एक ही बार हो रहा है 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आ रहा है 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आ रहा है 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आ रहा है 1/6। तो फिर कह रहा है कि अगर इन सभी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको प्लस किया जाए तो किसके इक्वल आएगा, तो आप नोट करें ये 1 के इक्वल आएगा। तो याद रखना ये एमसीक्यू टाइप में आपको आ सकता है। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है किससे बड़ी होती है, या उसके बराबर हो सकती है तो 0 के बराबर या फिर उससे बड़ी, और लेस देन प्रोबेबिलिटी कम होती है, एक नंबर से कम ही आती है जहां उसके बराबर हो सकती है, दैट इज 1। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 5, मेरे बच्चे प्रीवियस लेक्चर में सारे जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर करवाए, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर के नोट्स आप बना लेना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ मिनट, कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 2, चेक इट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब यहां पर ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, इक्वली लाइकली पहले तो आप ये समझो कि जहां पर फेयर चीजें हो रही हैं, वाइज चीजें नहीं है, अनवाइज चीजें हैं, फेयर चीजें यहां पर हो रही हैं, वहीं पर इक्वली लाइकली की बात होती है। चीटिंग का कोई चांस नहीं है, प्रिडिक्शन जो है अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कॉइन टॉस करते हो, हेड आएगा या टेल आएगा, जब आपने टॉस किया क्या उससे पहले आप श्योर है किसी चीज के लिए कि हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता, तो हेड के होने की प्रोबेबिलिटी जितनी है इतनी ही टेल के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं दोनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली, ये इवेंट्स इक्वली लाइकली। मैं और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इक्वली लाइकली में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसके जो 4 पार्ट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इक्वली लाइकली का मतलब क्या है। देखिए यहां पर जो फर्स्ट हमें इवेंट बताया गया, एक्सपेरिमेंट बताया गया, आउटकम बताया गया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है, उसने कार अपनी स्टार्ट करने की कोशिश की, कह रहे द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट होगी जहां पे नहीं होगी, क्या ये दोनों इक्वली लाइकली हैं? तो कई बार कंफ्यूजन होता है, हाँ सर ये तो इक्वली लाइकली है, जहां तो स्टार्ट होगी जहां फिर नहीं होगी, इक्वली लाइकली 50-50% चांस है। नो डियर, आप ध्यान से सोचो, जहां फिर आप डेली लाइफ में चीजों को देखो। लेटर सपोज आप ही, जब आपके पेरेंट्स कार लेके कहीं जाते हैं, वो डेली कार स्टार्ट करते, क्या उनके कार का स्टार्ट होना 50% चांस है? नो डियर, अरे डेली स्टार्ट हो जाती है वो रेयरली कोई चांस होगा, रेयरली कभी ऐसा होगा कि कार स्टार्ट नहीं होगी, जहां तो उसमें पेट्रोल खत्म हो गया होगा, जहां उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इंजन खराब हो गया, व्हाटएवर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो कार जो है वो तो डेली स्टार्ट हो जाती है। मैं कार लेके डेली जाता हूं तो डेली स्टार्ट हो जाती है, कभी मेरी कार ऐसा हुआ ही नहीं कि स्टार्ट ना हो। तो इसलिए इस इवेंट को हम इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते कि कार स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट नहीं होना ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, ऐसा नहीं कह सकते। स्टार्ट नहीं होना बहुत रेयरली होता है, आई बात समझ में तो इक्वली लाइकली को ऐसा आपने समझना है। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे मैंने फिर एक ऐसे डाई फेंका, ठीक है, डाई फेंका, उसमें लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, उसमें 6 आउटकम्स आते हैं। तो ये 1 का होने का चांस, इसके आने का चांस कितना है 1/6। 2 के होने का चांस कितना है 1/6, अभी बताया एग्जांपल में। 3 के होने का चांस 1/6, 4 के होने का चांस 1/6, 5 के होने का चांस 1/6, 6 के होने का चांस 1/6। तो यहां पर जितने भी ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ये सारे इक्वली लाइकली हैं, इनके होने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
जैसे कॉइन का हेड टेल का बताया। आई होप आप इक्वली लाइकली का मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट इज अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शॉट। मेरे बच्चे, आप बास्केटबॉल खेलते हो, गए गए चमकी। अब बताइए वो 50-50% चांस रहता है क्या? आप जाते हैं शूट करते हैं। अरे मैं अगर शूट करूं, ठीक है, मैं बास्केटबॉल का मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है, अगर मैं बास्केटबॉल लेके शूट करता हूं तो मैं 2 अटेम्प्ट करता हूं, पहली अटेम्प्ट में हो जाएगा और दूसरी अटेम्प्ट में नहीं होगा। क्या ऐसा होगा? अरे बड़ा रेयरली ऐसा होगा। मैं अगर 10 अटेम्प्ट करता हूं, हो सकता है 10 में से एक भी शूट ना करे। तो इसलिए यहां पर ऐसा कहना कि बॉल को हम शूट कर रहे हैं तो वो चली जाएगी बास्केट में, इट इज 50% चांस, वो इक्वली लाइकली चांस है, नो। तो रेयरली मेरी शूट होगी, रेयरली मैं उसको शूट कर पाऊंगा, जब प्लेयर जो रेयरली शूट कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर बास्केटबॉल का शूट हो जाना बास्केट में, जब मिस हो जाना, इक्वली लाइकली नहीं है। नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये बड़ा पिक्चर क्लियर है। आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें 2 ही ऑप्शन है, जहां तो क्वेश्चन ट्रू होगा जहां फॉल्स होगा, आपने टिक करना है, ट्रू फॉल्स है, टिक करना है। तो आप ट्रू करोगे जहां फॉल्स करोगे, तो दोनों का होना, प्रोबेबिलिटी होना उसका सेम सेम ही है, जहां तो ट्रू होगा जहां फॉल्स होगा। क्वेश्चन दिया है, क्या है, ट्रू है फॉल्स है, एक ही क्वेश्चन है, ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू होगा जहां फॉल्स होगा, इक्वली लाइकली दोनों। इज इट क्लियर? लास्ट पार्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। ये क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है पर्सनली इस यहां पे, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो वैसे अगर बुक के हिसाब से चले, जो इस बुक की सोच है, अ बॉय इज बॉर्न, बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, ये इक्वली लाइकली ही है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, एनी हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ द लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास और आगे आगे प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझते जाइए। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball in the beginning of a football game? टॉस होता है ना हर बार क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में टॉस होता है हर बार, तो उसको फेयर क्यों माना गया है? उसका रीजन यही है, टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड और टेल इज इक्वली लाइकली। वहां पर अनफेयर कुछ नहीं हो रहा कि ज्यादा बार हेड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का 50-50% चांस और दोनों वो इक्वली लाइकली, यही रीजन आपको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश नहीं समझ में आती क्या लिखें, आंसर देख लीजिएगा इसका, वैसा पूरा चेप दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट? ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। तो किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये होगा कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी लास्ट लेक्चर में मेरा कवर हो गया है कि नॉट ई की प्रोबेबिलिटी जब आपने निकालनी है तो 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो 1 इसका है 0.05। आई होप आप माइनस कर लेंगे, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखा है, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपने लिखना है न्यूमिनेटर में, वो जो टोटल है वो डिवाइड में लिखने हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से चलेंगे आगे। आपने प्रेजेंटेशन जरूर बनाना। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये सैंपल स्पेस बनाया गया है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, और यहां पर जो फेवरेबल आउटकम्स है उनको दिखाया गया है, ये भी आपको लिखना है। अगर नहीं लिखने के आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर डायरेक्ट आंसर लिख के आ गए ना, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर 2/5 7/11 पूरा आंसर ऐसे लिख के आ रहे हो, भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बनाइएगा। जैसे देखो ये फर्स्ट पार्ट में पूरी प्रेजेंटेशन बना रखी है कि कैसे कैसे आपको फेवरेबल आउटकम दिखाने हैं, फिर उसका नंबर बताना है कितने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसको करेंगे। ठीक है, तो प्लीज प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। मैं यहां पर आपको थोड़े से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवा रहा हूं और आंसर बता रहा हूं कि कैसे आप जल्दी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavored candy? अरे भाई उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, लिखा है ना ओनली, ठीक है, तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो उसको ऑरेंज कहां से मिलेगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेमन फ्लेवर कैंडी मिलेगी? 1।
ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट था, ये श्योर इवेंट है ही लेमन, तो लेमन ही मिलेगा। थर्ड, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ पे आगे पीछे हो गए सारे, या ओके। सेवंथ क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is this, what is the probability that 2 students having the same birthday। तो मेरे बच्चे उनका बर्थडे जो है सेम दिन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो क्या चांस है कि उनकी प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है कि उनका सेम डे आ जाएगा। तो मेरे बच्चे नॉट का कॉन्सेप्ट है, 1 में से आपने इसको माइनस कर देना है। क्यों गायब हो रहा है, व्हाट हैपन टू दिस पीडीएफ, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से 0.992 आपने माइनस कर देना। आई होप आप माइनस कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन, जैसे पास जाता हूँ गायब हो जाता है, ऐसा है क्या, नहीं चलाता हूँ तो फिर होता है। 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड। देखो 5 ब्लैक है और 3 रेड है, टोटल बॉल्स 8 हो गई, टोटल बॉल्स 8 हो गई, तो रेड की जब प्रोबेबिलिटी आ गई डिवाइड में आपने 8 लिखना है, ठीक है टोटल। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, रेड की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है, रेड है 3, तो 3/8 आंसर आ गया। नेक्स्ट इज नॉट रेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। नॉट रेड को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको 1 में से माइनस कर दो तो नॉट रेड की आ जाएगी। दूसरा इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि ब्लैक कितनी है 5, तो 5/8 आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको नॉट रेड पूछा हुआ है तो मेरे बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी आप 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी ही माइनस करेंगे, ये मेरी सजेशन। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 5/8 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन। अब पहले देखो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 8 and 5 13, 13 और 4 17, 17 मार्बल टोटल हो गए, ठीक है। पूछा क्या है, 1 मार्बल इज टेकन, हमेशा एक ही चीज की सिलेक्शन होगी 10th क्लास में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, तो रेड है 5, तो पहले का आंसर आ गया 5/17। दूसरा है व्हाइट, व्हाइट है 8, दूसरे का आंसर आ गया 8/17। थर्ड है 4, थर्ड है नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल के आप माइनस कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो कि नॉट ग्रीन चाहिए 5 और 8, 13 है जो ग्रीन नहीं है, तो 13/17 भी आप लिख सकते हो। आपने प्रेजेंटेशन बनानी बेटे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि इनके आंसर्स या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कितनी जल्दी हो रहे हैं, ठीक, प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा क्वाइन। देखो ये 50 पैसा क्वाइन है, 100 कॉइन्स है इसके अंदर, ठीक, 100 कॉइन्स है 50 पैसा। उसके बाद 1 रुपये के जो कॉइन है वो 50, और 20 जो है वो 2 रुपीज के कॉइन है। आपने इस पे फोकस करना है, 20 50 100, और 10 है आपके पास ₹5 के कॉइन्स। इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा। अब कोई कॉइन गिर गया तो क्या चांस है कि वो 50 पैसा कॉइन होगा, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, 100, और डिवाइड में आना टोटल कॉइन्स कितने हैं 100 50 150 170, फिर 10 इसमें ऐड करो 180, तो टोटल कॉइन्स है 180, उसमें से वो 50 पैसा कॉइन होगा तो उसका चांस है 100/180, कैंसिल कर लेना। सेकेंड पार्ट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अच्छा आया, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है विल नॉट ₹5 कॉइन, क्या चांस है कि वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा। तो दो तरीके हैं इसको करने के, 1 में से 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 5 रुपीज वाले 10 कॉइन्स, तो 10 में से हम 1 में से हम माइनस कर देंगे ये, तो ये आपने रिजल्ट लिखना है सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि बाकी वालों को टोटल कर दो, जैसे 20 है 50 है 100 है, इनको प्लस कर दो डिवाइड बाई 180, उतना ही आएगा 170/180। 11th क्वेश्चन, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इज द एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, एक फिश बाहर निकाली गई। टैंक के अंदर क्या था, 8 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, तो बताइए प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। तो भाई मेल कितने 5, टोटल कितनी होगी फिश 30, तो मेल फिश बाहर निकाली गई, उसका चांस है 5/30। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस
कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8। देखो ये गेम, आपने इस एरो को ऐसे घुमाना है तो किसी नंबर के आगे आके ये रुक जाएगा एरो, उसी पे ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए 1 to 8, दीज आर इक्वली लाइकली, सारे इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 8? तो भैया 8 कितने हैं? एक ही हैं, तो 1/1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8। एंड ऑड नंबर देखने 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 4/8। क्या चांस है कि नंबर ग्रेटर देन 2? ग्रेटर देन 2 ये सारे नंबर हैं 2 को छोड़ के, 6/8। और नंबर लेस देन 9, तो सारे 9 से लेस हैं 8/8। किसी के आगे पास आती 1 प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, दैट्स ऑल। 13, डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंका गया जिसका सैंपल स्पेस आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो भैया 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें बोलो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्राइम नंबर इसमें 2 रहेगा, इसमें 3 रहेगा और इसमें 5 रहेगा, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6। और नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 को इसमें नहीं लेना है, बीच के नंबर लेने हैं, तो 3 4 5, तो इसका आंसर भी 3/6 आएगा। ठीक। एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी इसमें 3 ही होते हैं, तो 3/6 आएगा। क्लियर। 14th क्वेश्चन, कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ किंग ऑफ रेड कलर फेवरेबल बाय टोटल? तो रेड किंग कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, तो रेड किंग होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2/52। नेक्स्ट इज फेस कार्ड, फेस कार्ड 12 होते हैं, 12/52। रेड फेस कार्ड्स 12 हैं, तो 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं, तो रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, 6/52। नेक्स्ट आ गया जैक ऑफ हार्ट, जैक होते हैं 4, हार्ट का एक ही होता है, हर एक सूट में एक एक होता है, 1/52। स्पेड कार्ड 13 होते हैं, 13/52। उसके बाद द क्यून ऑफ डायमंड्स, जो मैं लिख रहा हूँ ना इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दी है इन डिटेल, वो लेक्चर देखना है, आपको समझ में आएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। द क्यून ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स टोटल 13 होते हैं, उसमें क्यून एक ही होती है, ऐसे टोटल 4 क्यून्स होती है, डायमंड की एक ही होती है, 1/52। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 5 कार्ड्स जिसमें 10 वाला कार्ड है, जैक है, क्यून है, किंग और एस है, बस 5 ही कार्ड की बात हो रही है, 10 जैक क्यून और किंग और एक एस, और डायमंड्स के हैं, और ये डायमंड्स के हैं सारे। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, इनको उल्टा करके रख दिया टेबल पे और एक कार्ड पिक किया गया, क्या चांस है? और इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्यून? तो भैया 5 कार्ड टोटल है, पहले तो डिवाइड में 5 आ जाएगा, उसके बाद देखो इसमें क्यून है क्या? यस, इसमें क्यून है, तो 1/5 आ जाएगा। द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्यून वाला जो कार्ड है उसको साइड में रख दिया गया, अब टोटल 4 कार्ड रह गए आपके पास। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? पहले तो टोटल आपके पास 4 है, अब एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो क्या इसमें एस है? बिल्कुल एस है, तो 1/4। अब क्यून, तो बी पार्ट का आंसर 0 होगा, क्योंकि क्यून को तो साइड में रख दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, इंपॉसिबल इवेंट है, क्यून है ही नहीं उसमें 4 कार्ड्स में, तो 0 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर हो गया। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, 13 एग्जाम्पल्स हैं जो आपने करनी है, पीछे बचे आपके 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। मेरे साथ बने रहो, पूरा फाइनल तक मैं आपके साथ हूँ, और मैथ्स की ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आप आराम से रिस्पेक्टफुल मार्क्स ले पाएंगे, मिनिमम एबव 70 तो ले पाएंगे। लेकिन जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, टोटली अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पूरा टाइम यूटिलाइज करते हैं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, 2 महीने बचे हैं, पूरा डेडिकेटेड हो चुके हैं, 80 आउट ऑफ 80 भी मार्क्स आपके आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर हैं, वो भी मैं यहाँ सॉल्व करके सब बताऊंगा, आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे लेक्चर्स के नोट्स बनाने। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।